हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पधार कर, इस कथा स्थल में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और कथा श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अवाइज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा में भावपूर्वक सभी से को आनंद लें और दें। यही मेरी प्रार्थना है। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत किशन जी महाराज मेरे गुरु, पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के मार्गदर्शन से मैं शिव महापुराण का मूल पाठ पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर, इस कथा स्थल में पधार कर कथा का श्रवण करें और हमें कृतार्थ करें। मैं अपने कुलदेवी केशरशती माता को भी अनुरोध करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि माता आप पधार कर इस कथा का श्रवण करें और सभी देवताओं को उचित आसन प्रदान करवाएं। मैं अपने भोलेनाथ और मैया ओम पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं यहाँ अपने समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आपने जिस प्रकार तंबुरका जी से कथा करवाई उस प्रकार मुझसे करवा लीजिए, जन का कल्याण कर दीजिए। जिस प्रकार कठपुतली नाचती है, हम इंसान आपके इशारे पे नाचते हैं। हे बाबा, कठपुतली तो हमारा नियम है कि हम कठपुतली की तरह ही कार्य करते हैं। कठपुतली एकमात्र अपने सूत्रधार के ही संचालन से चलती है। उसी प्रकार आप हम सबके सूत्रधार हैं महादेव। आप ही हमसे इस कथा को सुन लीजिए, सुनवा लीजिए और करवा लीजिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। जो इस ऑनलाइन इस कथा का श्रवण करें उन पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सबको उत्तम काया, निरोगी काया, उत्तम धन, निरोगी काया उसका प्रदान कीजिए। मुझसे जुड़े बड़े बंधु बांधव रिश्तेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे पितरों को आगे की गति दीजिए। ऑनलाइन सुनने वाले के पितरों को भी आगे की गति दीजिए। मेरे व्यवसायगण जो मेरे व्यवसायी मेरे व्यापार में जुड़े हैं उन सबों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे साझेदारों पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं तो मांगते ही रहता हूँ बाबा, मांगना मेरा काम है और देना आपका काम है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। कैलासी बाबा, भोले बाबा, हे कैलासी बाबा, भोले बाबा। कभी हनुमान बन के, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी श्याम बन के, कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के चले आना भोलेनाथ, चले आना हमारे इस घर में चले आना। कभी लक्ष्मी बन के, कभी विष्णु बन के, कभी अर्धनारेश्वर बन के, कभी मैया पार्वती को लेके, कभी गौर बिंदोरा के रूप में आना, कभी लक्ष्मी रूप में मैया पार्वती को लाना, कभी नंदी जी के साथ भी आना, साथ में
अपना शिव परिवार लेके आना। हर हर महादेव बम 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 बम, हर हर महादेव बम 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 बम, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, नाच के बम गा के बम, हर हर महादेव। गंगा गंगा स्नानम अहम कश्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसेत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने 7वें अध्याय पढ़ा था, जो कि कैलाश संहिता का था। आज हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अथाष्टमो अध्याय। ईश्वर बोले, हे महादेवी, मेरे पूजा के 5 आवरण हैं, अतः क्रम के अनुसार 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। जहाँ से दोनों की पूजा की गई है, उसी क्रम में बुद्धिमान पुरुष गणेश एवं कार्तिकेय का गंधादि से पूजन करें। मंडल में स्थित व्रत में चारों ओर सधोजात आदि 5 ब्रह्म देवताओं का क्रम से पूजन करें। ईशान भाग में, पूर्व में, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम में 6 अंगों की पूजा करें। आग्नेय, ईशान, नेत्रिक्य, वायव्य एवं मध्य में नेत्र एवं अस्त्र आदि की पूर्वादि क्रम से प्रतिष्ठा कर पूजा करें। इस प्रकार मैंने प्रथम आवरण का पूजा क्रम कहा। अब दूसरा आवरण सुनिए। पूर्व दिशा के पत्र में, अनंत की दक्षिण पत्र में, सुषुम के पश्चिम दिशा में, शिवोत्तम की एवं उत्तर दिशा में, एक नेत्र की, एक रुद्र की ईशान में, त्रिमूर्ति की आग्नेय में, श्रीकंठ की नेतृत्व में तथा शिखंडित की वायव्य में स्थापना कर पूजन करें। इस प्रकार द्वितीय आवरण के चक्र में निवास करने वाले की पूजा करें एवं पूर्व द्वार के मध्य में विशेषान की पूजा करें। दक्षिण द्वार पर नंदीश्वर का, उत्तर द्वार पर महाकाल तथा भृंगी का, दक्षिण द्वार के पृष्ठ भाग में पूजन करें। उसके पूर्व का वाले कोष्ठ पर विनायक की गंधादि से पूजा कर पश्चिमोत्तर कोष्ठ में वृषभ की और दक्षिण में स्कंद की पूजा करें। अब उत्तर द्वार के पूर्व भाग में प्रदक्षिणा कर क्रम से जिन 8 नामों द्वारा पूजा करें, उसे कहा रहा हूं। वे भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव हैं। यह तृतीय आवरण है। यो वेदादो स्वर इत्यादि मंत्र से पूर्व दिग भाग में की कमल कर्णिका पर महादेव का आह्वान करके उनका पूजन करें। ईश्वर की पूर्व दिशा के पत्र पर विश्वेश्वर की, दक्षिण दिशा के पत्र पर परमेशान की, उत्तर दिशा के पत्र पर तथा सर्वेश की पश्चिम दिशा के पत्र पर पूजा करें। दक्षिण के पथ पर आवो राजानम, इस ऋचा से रुद्र का पूजन करें। उसके अनंतर कर्णिकाओं में एवं दलों में देवताओं को आवाहित कर गंध, पुष्प आदि से उनका पूजन करें। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, मुड को उत्तर में तथा भव को पश्चिम पत्र में यथाक्रम आवाहित करके पूजन करें। उत्तर में विष्णु का आह्वान कर गंध पुष्प आदि से प्रदत्त विष्णु, इस प्रकार मंत्र पढ़कर कर्णिका में तथा दलों में पूजन करें। पूर्व भाग में वासुदेव की, दक्षिण में अनिरुद्ध की, उत्तर में संकर्ण की और पश्चिम दिशा में प्रद्युम्न की पूजा करें। पश्चिम के कमल में ब्रह्मा जी का आह्वान कर पूजन करें। मंत्र मर्मज्ञ हिरण्य गर्भ संवर्तत, इस प्रकार मन से हिरण्य गर्भ का, पूर्व में विराट पुरुष का, दक्षिण में पुष्कर का, उत्तर में एवं काल पुरुष का पश्चिम दिशा में पूजन करें। पूर्वादि प्रदक्षिणा विधि से सबसे ऊपर की पंक्ति में उन स्थानों को क्रमानुसार लोकपालों की पूजा करें। ओम राम, ओम माम, ओम छाम, ओम लाम, ओम वाम, ओम शाम, ओम शाहम, ओम हाम, ओम ओम, ओम श्री, यही 10 लोकपालों के 10 बीज मंत्र हैं। उनका उद्धार कर क्रम से उनका पूजन करें। नेत्रिक और उत्तर दिशा में ब्रह्मदेव और विष्णुदेव का तथा दक्षिण में ईशान का षोडशोपचार से पूजन कर दें और 5वें आवरण की ब्रह्म रेखाओं में देवेश की पूजा करें।
ईशान में ऐश्वर्यमय त्रिशूल, पूर्व में व्रज, आग्नेय कोण में परशु, दक्षिण में बाण, नेत्री कोण में खड्ग, पश्चिम में पास, वैवय में अंकुश और उत्तर भाग में पिनाक का पूजन करें। विधि वेता पुरुष को चाहिए कि यह यथा विधि शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त रौद्र स्वरूप वाले पश्चिम मुखी क्षेत्रपाल का पूजन करें। ऐसी भावना करें कि हास्य युक्त मुख्य व कमल वाले सभी देवता हाथ जोड़कर सादर देवादिदेव महादेव तथा देवों की ओर सतत देख रहे हैं। इस तरह आवरण की पूजा कर विघ्न की शांति के लिए पुनः देवेश की अर्चना करके प्रणव से युक्त शिव का ओम शिव इस प्रकार स्मरण करें। इस प्रकार गंध आदि उपचारों से विधि पूर्वक शिव की पूजा करने के पश्चात शास्त्रीय विधि से बनाया हुआ नैवेद्य उन्हें समर्पित करें। इसके बाद पहले की तरह आचमनीय तथा अर्घ्य प्रदान करें। फिर जल तथा तांबूल निवेदन कर निराजन आदि करके शेष पूजा संपन्न करें। तदंतर देवादिदेव शिव तथा शिवा का ध्यान कर 108 बार उनके मंत्र का जप करें। तत्पश्चात उठकर हाथों में पुष्पांजलि लेकर स्थित हो जाए और महादेव का ध्यान करके योम देवा नाम से लेकर योम वेदादो स्वर प्रोक्त प्रयत्न जप करें। हे परमेश्वरी, पुनः पुष्पांजलि देकर 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से युक्त हो साष्टांग प्रणाम करें। पुनः प्रदक्षिणा करके 1 बार नमस्कार करें। तदंतर आसन पर बैठकर शिव के 8 नामों में द्वारा पूजन कर उनका पूजन प्रार्थना करके ऐसा कहें, हे भगवान, हे शंभु, मैंने जो कुछ भी विधि युक्त या विधिहीन कर्मानुष्ठान किया है वह सब आपकी आराधना हो जाए। इस प्रकार कहकर पुष्प सहित शंख जल से पूजा उन्हीं को समर्पित कर पुनः पूज्य की पूजा करके उनके 8 नामों का अर्थ सहित जप करें। देवेशी, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर अब मैं उसी को कह रहा हूं, आप सुने। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में आवरण पूजा वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों से विनती करता हूं कि शिव कार्य में सहायता कीजिए, लाठी लगाइए, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, उनके कष्टों को दूर करवाइए। शिव महापुराण के मूल पाठ सुनने से आपके घर में सभी प्रकार के विघ्न बाधा दूर होंगे, घर में कलह क्लेश दूर होंगे, घर के वास्तु दोष दूर होंगे, घर में शांति बनेगी, परिवार खुश रहेंगे, आपके सभी काम बनने लगेंगे। इसके लिए शिव महापुराण से खुद भी सुनिए, दूसरे को भी सुनवाइए, सभी को लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। यही मेरी विनती है। आप भक्त वत्सल ही के दया से शिव कार्य हो सकता है। आप थोड़ा सा लाठी लगवाइए। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। शिव कार्य में सहायता करने के लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। यही मेरी एक प्रार्थना है। हर हर महादेव। आप सबका मंगल हो। हर हर महादेव। अर्थ 9वां अध्याय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। ईश्वर बोले, परमात्मा शिव जी के मुख्य नाम है शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा। ये 8 नाम शिव जी के प्रतिपादक हैं। उनके आदि में पितामह प्रयत्न 5 नामों में शांत्यतीत आदि 5 उपाधियों में ग्रहण कर्म से शिवादि संज्ञाएं ग्रहण की गई है। उपाधि के निर्वित हो जाने पर संज्ञा की को भी निर्वित हो जाती है, क्योंकि पद तो नित्य है किंतु पद पर रहने वाले अनित्य हैं। पदों की परिवर्ती होती रहती है, जिससे पद पर रहने वाले हटते रहते हैं। पदों की परिवर्ती के मध्य में इसी प्रकार वैसी ही उपाधि से युक्त इन्हीं 5 नामों से दूसरी आत्माएं प्रदस्त होती रहती है। इन 5 नामों के अतिरिक्त शेष जो 3 नाम है वे जगत के उत्पादन आदि के भेद से 3 प्रकार की उपाधि के कारण शिव ही हैं। उन शिव में अनादि मल के संश्लेष का पूर्व से ही अभाव होने वे अत्यंत परिशुद्ध आत्मा वाले हैं, इसलिए उन्हें शिव नाम से जाना जाता है। अथवा सभी कल्याणकारी गुणों का धनीभूत एकमात्र आधार होने से ही ईश्वर को
शिव तत्व के ज्ञाता पुरुष शिव कहते हैं। 23 तत्वों के अतिरिक्त 24वां तत्व प्राक प्रकृति है और इस 24वें प्रकृति तत्व से परे 25वें तत्व की पुरुष कहा जाता है, जिसको वेद आदि में वाचक भाव से स्वर कहा जाता है, जो केवल वेदों के द्वारा गए है, जो वेदांत अर्थात 2 उपनिषदों में प्रतिष्ठित है, वही प्रकृति में लीन होकर प्रकृति का भोग करता है। उसे प्रकृति लीन में पुरुष से जो परे है वही महेश्वर जाने जाते हैं, क्योंकि पुरुष और प्रकृति की निर्मित उसके अधीन है अथवा अवयव त्रिगुणा तत्व ही माया है। माया की प्रकृति है और जिसकी वह माया है उसी माया को महेश्वर जानना चाहिए, क्योंकि उन अनंत महेश्वर को प्राप्त कर लेने पर वे माया से ही मुक्त कर देते हैं। रुत को दुख अथवा दुख का कारण कहा जाता है, उसे वे प्रभाव संपन्न तथा जगत के परम कारण भगवान शिव विनिष्ट कर देते हैं, अतः उनको रुद्र कहा जाता है। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व प्रयत्न समस्त शरीर में घटाकाशवत शिव जी व्याप्त होकर स्थित हैं, अतः उन्हें विष्णु कहा जाता है। संसार को उत्पन्न करने वाले प्रीत स्थानीय समस्त शरीरधारी ब्रह्मादिकों के भी पिता होने से वे पितामह कहे गए हैं। जिस प्रकार निदान जानने वाला वेद चिकित्सकीय उपायों तथा औषधियों से रोगों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोक्ष तथा भोग देकर स्थूल संसार से सर्वथा मुक्त कर देने वाला उन जगदीश्वर को समस्त तत्वार्थ विदों ने संसार का वेद कहा है। शब्दादि पंच विषयों के ज्ञान के लिए यद्यपि जीव को इंद्रियां प्राप्त है, तथापि तीनों कालों में होने वाले स्थूल तथा सूक्ष्म क्रियाओं को मायार्न व मल से आवृत मलिन व जीव समग्रतया जानने से समर्थ नहीं होता। सिद्ध साध्य आदि सभी पदार्थों का ज्ञान करने वाले इंद्रियों से रहित होकर भी सदाशिव जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में बिना यत्न के ही जान लेते हैं, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। वे इन सर्वज्ञवादी गुणों से नित्य युक्त हैं, सर्वात्म स्वरूप हैं, उनकी अपनी आत्मा तथा परमात्मा का भेद नहीं रहता है, इसलिए वे शिव स्वयं परमात्मा है। इस प्रकार प्रणव स्वरूप अव्यय परमात्मा की स्तुति कर उनके सम्मुख अर्ध तथा पाद प्रदान करके बाद में ईशान के मस्तक पर एकाग्रचित हो ओमकार मंत्र से देवेश का अर्चन करें और पूजा के पुष्पों को लेकर अंजलि बांधकर बाईं ओर से नासिका के मार्ग से उन्मत्तनी नाड़ी प्रयत्न शिव को ले जाकर दाहिने नसा पुट के मार्ग से देवी को ले जाकर मैं ही शिव हूँ, इस प्रकार की भावना कर शिव जी से तदात्म्य स्थापित करके सभी आवरण देवगणों का हृदय से ध्यान करें और उसके बाद क्रम से गुरु तथा विद्या को पूजा कर शंख रूप अर्धपात से अर्ध पदादि प्रदान करके मंत्र द्वारा हृदय में न्यास करे। तत्पश्चात निर्माल्य को सदाशिव के समक्ष ही चंडीश्वर की अर्पित कर पुनः प्राणायाम करके ऋषि आदि का उच्चारण करें। इस प्रकार मैंने कैलाश प्रशस्त नामक पंडल का वर्णन किया। इसी प्रकार से नित्य पक्ष में महीने 6 मास वर्ष या प्रिय चातुर्मास आदि पर्व में आस्तिक पुरुष मेरे लिंग की पूजा अवश्य करे। हे महादेवी, इस विषय में कुछ लोगों का विशेष विचार यह भी है कि दीक्षा के दिन गुरु के साथ पूजित लिंग के हाथों में ग्रहण करे और कहे कि प्राण क्षय निरंतर शिव जी की पूजा करता रहूंगा। इस प्रकार 3 बार गुरु के निकट प्रतिज्ञा कर हे प्रिय पूर्वोक्त विधि से शिव जी का नित्य पूजन करे। आराध्योदक के द्वारा लिंग के मस्तक पर अर्घ्य समर्पित करे और प्रणव से पूजन कर धूप दीप तथा अन्य उपचार अर्पित करे। ईशान दिशा में चंड की पूजा कर उन्हें निर्माल्य निवेदित करे। वस्त्र द्वारा छाने गए जल से लिंग और वेदी का प्रक्षालन करे। फिर लिंग से मस्तक पर ओमकार का उच्चारण कर पुष्प अर्पित करके
आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्यासन प्रयत्न शक्तियों का मन में स्मरण कर परमेश्वर को स्नान कराए। अपने ऐश्वर्यानुसार पंचगव्य आदि द्रव्यों के अथवा सुगंधित द्रव से वासित शुद्ध जल से पवमान सूक्त द्वारा अथवा रुद्र सूक्त के द्वारा अथवा नील सूक्त से या तवरित सूक्त से अथवा सामदेव के मंत्रों से अथवा सदोजात आदि 5 मंत्रों से अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र से या प्रणव से शिव जी को स्नान कराए। प्रणव के द्वारा विशेष आर्ध्य के जल से शिव जी को स्नान कराए। इसके पश्चात वस्त्र के द्वारा लिंग का प्रोक्षण कर सुगंधित पुष्प को लिंग के ऊपर चढ़ाए तथा पीठ पर लिंग को स्थापित कर सूर्य आदि का दर्शन करे। पीठ के नीचे आधार शक्ति तथा अनंत की पूजा करे। उसके पश्चात उनके ऊपर सिंहासन रखकर यथा कर्म उसका भी पूजन करें। अर्ध वर्षंदन की पूजा तथा पीठ पाद में स्कंद की पूजा करने के अनंतर लिंग की मूर्ति को कल्पना कर तुम्हारे साथ मेरी पूजा करे। यह सब कार्य यति मेरे ध्यान में तत्पर हो भक्ति पूर्वक करे। हे प्रिय, पूजा की वह अति गृह विधि मैंने तुमसे कही है, इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और जिस किसी को भी नहीं दे देना चाहिए। मेरे भक्त तथा राग रहित यति को ही इसे प्रदान करें। गुरु भक्त शांति चित्त तथा मेरा प्राप्ति के लिए योग प्रायण यति को ही इसे प्रदान करें, किंतु मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर जो बुद्धिमान इसे अपात्र को देता है वह मेरा द्रोही है और वह नरक में जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेशी, इस पूजा की जो मेरी भक्तों को देता है वह मेरा प्रिय होता है। वह इस लोक के सभी भोगों को भोग कर अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, हे मुनिगणों, शिव जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर अति प्रसन्न हृदय वाली परमेश्वरी पार्वती वेदार्थ युक्त अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर तथा उनके अपने पति के श्री संपन्न चरण कमलों में प्रेम पूर्वक नमस्कार कर बहुत ही हर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, परमार्थ की प्रकाशिका यह विधि अत्यंत गुप्त है, शिव ज्ञान से पूर्ण है और आप लोगों के सभी दुखों को दूर करने वाली है। सूर्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार कहकर महातपस्वी पराशर पुत्र व्यास देव वेद वेता महर्षियों से परम भक्ति पूर्वक पूजित हो शिव जी का स्मरण कर अब उसे तपोवन से कैलाश पर्वत की ओर चले गए। ऋषिगण भी प्रशंसित होकर यज्ञ के अंत में उत्तम भक्ति भाव पूर्वक चंद्रशेखर परमेश्वर शंकर का पूजन कर यम आदि योग्यों में तत्पर हो शिव ध्यान प्रायण हो गए। हे मुनिश्रेष्ठो, इस कथा को देवी ने स्कंद ने नंदी से, भगवान नंदी ने मुनीश्वर सनत कुमार से कहा था और सनत कुमार ने भगवान वेद व्यास से कहा। इसके पश्चात उन महातेजस्वी व्यास जी द्वारा यह पवित्र प्रसंग मैंने प्राप्त किया। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने यह गुरु अतीत गुरु तथा शिव प्रिय चरित आप लोगों को शिव भक्त जानकर शिव भक्ति पूर्वक सुनाया। शिव जी को प्रिय अत्यंत गुप्त तथा परनवार्थ प्रकाशक जो यह चरित है उसे आप लोगों को भी शिव जी के चरणों में भक्ति रखने वाले शांति चित्त यतियों को ही देना चाहिए। पुराण वेताओं में श्रेष्ठ सूत जी इस प्रकार कहकर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसके पश्चात सूत जी ने इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर वे सभी ऋषि काशी में निवास कर मुक्त हो गए और शिव जी के धाम को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश सहितायाम पर्णवार्थ पद्धति वर्णनम नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में पर्णवार्थ पद्धति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे महादेव की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग लघु आरती करेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हे कैलाशी काशी के वासी बम बम बम।
हर हर महादेव बम बम बम। बोलो बाबा बम लहरी बम बम बम। बोलो बाबा बम लहरी बम बम बम। हर हर महादेव बम बम बम। हर हर महादेव बम बम बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। महादेवाय माँ पार्वती नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो शिव महापुराणे नमो नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देते हुए उनसे आशीर्वाद देने की कामना करता हूँ। अब प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर फिर पधार कर कथा श्रवण के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करने आए। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति जी को धन्यवाद देते हुए अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, हमें कर कृतार्थ किया। मैं अपने बाबा भोलेनाथ से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा, जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उस पर विशेष कृपा बनाए रखें, विश्व का कल्याण करें, सभी लोगों का कष्ट का तारण करें और सबको सबसे उत्तम काया निरोगी काया प्रदान करें। और जो भी लक्ष्मी और इत्यादि रोगों के मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करें, महादेव आप उनको प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। यही मेरी कामना है, यही मेरा आपसे प्रार्थना है। हर हर महादेव काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।